भी फांसी लगाई। मतलब ये लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उसका मूल कारण क्या है कि जो लोगों के रोजगार गए, जो लोगों के नौकरियां जो जहां पर जो करते थे उनकी नौकरी चली गई। क्यों? क्योंकि वो धंधे व्यापार चल नहीं रहे लोगों के, सभी लोग परेशान हैं। रोज कंपनियां, रोज दुकानदार जिनके यहाँ 20 लोग काम करते थे, 100 लोग करते थे, वो सब अपने यहाँ छांट दिए, 2-2, 3-3 आदमी पर काम कर रहे हैं। उनके घर के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक तो मेरी जानकारी है कि उनके घर की बच्चियाँ, महिलाएं तक दुकान पर आकर बैठ रहे हैं और उसको धंधे में शामिल हो गए लोग, क्योंकि अब बाकी लोगों को छांट दिया, वो भी पैसा हमारे लिए बचेगा। स्कूल फीस मांग रहा है, लगातार ये दबाव बना रहे हैं, बच्चों के लिए फीस देने के लोगों के पास पैसा नहीं है। यहाँ तक मैं जानता हूँ कि दवा का पैसा नहीं है लोगों के पास, दवा नहीं खरीद पा रहे हैं। तो स्थितियाँ दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं और ये बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। योगी जी ने भी कहा है कि 20 लाख लोगों को नौकरी हमने दे दिया, और आपके ही समाचार पत्रों में छपा है कि 10 लाख लोगों की रोजगार की योजना तैयार है। ये 10 लाख की तैयार है जो आगे लोगों को, आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और उसमें एक है कि ये एक परिवार जो खर्च न चला पाया बुनकर, उसने अपना पावर लूम बेच दिया और वो कर्जे में डूब गया। ये बुनकर, ये भी बनारस का मामला, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। और आप देखे होंगे कि जो मंडियों में जो श्रमिक जो काम करने के लिए अगल बगल के बनारस प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जो गांव हैं, जैसे अगल बगल छित्तू रामनगर है, छित्तूपुर है, भगवानपुर, गरवार, चितईपुर, अदलपुरा, हमारे यहाँ पिंडरा, बड़ा गांव, इधर सिद्धौरा, जो वहाँ के मजदूर काम करने यहाँ के जो मंडियों में आते थे, मजदूर की जहाँ मंडियाँ लगती हैं, वहाँ पर वो रोज काम करने के लिए अपने घर से आ रहे हैं और उनको कोई काम नहीं मिल पा रहा है। ये आपके ही समाचार पत्रों ने छापा है। और ये देखिए, रोज सैकड़ों लोग संख्या में आते हैं और संख्या यहाँ से वापस बनारस अपने घर चले जाते हैं। ये क्या है? आप कौन सी योजना बना रहे हैं, कौन सी चीज़ें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं, लोगों को काम, और ये वही लोग हैं जो हमारे मजदूर साथी बाहर से आए, उनको यहाँ कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा, और लगातार वो अब परेशान है, उनका पूरा परिवार परेशान है और वो अवसाद में जा रहे हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। और डिप्रेशन में जाने के बाद फिर आप देखेंगे वो अपने साथ वो ऐसा उनके साथ ऐसा अपने साथ ऐसा वो कार्य कर रहे हैं कि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ले रहे हैं। पूरी तरीके से वो जीवन उनका अपना समाप्त कर ले रहे हैं। कोई फांसी पर लटक जा रहा है, कोई जाकर गंगा जी में कूद जा रहा है, कोई जाकर कुएं में कूद जा रहा है। और उसके मूल में अब जब जाएंगे, प्रशासन, सरकार बातों को घुमा रही है, वो उसको कहीं प्रेम प्रपंच जोड़ दे रहे हैं, कहीं भाई पति पत्नी का झगड़ा दिखा दे रहे हैं, कहीं उसको दिखा रहे हैं कि नहीं आपसी बंटवारे का मामला है। पर है वो पूरी तरीके से वो लॉकडाउन, गलत लॉकडाउन होने से और इस तरीके से जो सरकार की जो योजनाएं हैं, इससे लोग परेशान हो रहे हैं, इससे उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो रही है और वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। मूल कारण उसमें आर्थिक स्थितियां हैं। आर्थिक स्थितियां दिन प्रतिदिन लोगों की दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, मैं फिर कहना चाहूंगा। और ये केवल बड़ी बड़ी बातें भूली जा रही हैं लोगों से और प्रचार का काम कर रहे हैं। अभी आज शायद हम लोगों को मालूम है, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी बाइट्स के माध्यम से, कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग 1 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को एक मोदी जी के कार्यकाल जो 1 साल इनका बीता है, वो चिट्ठी ले जाकर घर पर देंगे। क्या ये चिट्ठी देने का समय है या उनको राहत पहुंचाने का समय है? चिट्ठी के साथ क्या कोई राहत है? कोई चेक लेकर जाएंगे या मोदी किट लेकर जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप किट ले जाएंगे या उस चिट्ठी के साथ कुछ पैसे लेकर जाएंगे उनको देने के लिए, या केवल और केवल लफबाजी और लफाजी वाली बात कहने जाएंगे कि जनता को और भ्रम जो है फैलाएंगे और जनता को परेशान करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 करोड़ लोगों को जो चिट्ठी पहुंचाएंगे, मुझे लगता है कि एक चिट्ठी छपवाने में और एक चिट्ठी को लिफाफे में डालने में और घर तक पहुंचाने में 1 करोड़ लोगों के, मुझे लगता है कम से कम 10 रुपए से कम नहीं लगेगा। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, ज्यादा तो हो सकता है 100 रुपए लग जाएं, क्योंकि आज 11 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में उनको 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है। 11, 12, 13, 14, 5 दिन में आप बताइए कौन सा ऐसा यंत्र होगा कि वो 1 करोड़ लोगों के बीच में ले जाएंगे। हाँ, वो तरीका है, संसाधन लगाएंगे, गाड़ी लगाएंगे, मोटरसाइकिल लगाएंगे, लोगों को व्यवस्थाएं देंगे,
और वो ले जाकर घर पे पहुंचाएंगे। अगर पहुंचाएंगे तब, और केवल बड़ी बड़ी बात कर कर केवल मीडिया में रह जाएगा, तो मैं समझता हूँ वो तो इनका पुराना इनकी चाल रही है कि बड़ी बड़ी बात करना और जनता तक वो चीज़ें न जाना। पर वो मेरा ये मानना है कि वो इस एक चिट्ठी की कीमत कम से कम 10 रुपए, तो 10 रुपए के हिसाब से कितनी लागत हुई? एक करोड़ की कितनी लागत हुई? 10 करोड़। कम से कम 10 करोड़ रुपए आज से लेकर और ये 15 तारीख तक 10 करोड़ रुपए कम से कम हम मान रहे हैं 10 करोड़। पर जो इनकी मार्केटिंग का तरीका है, मुझे लगता है कि कम से कम 100 करोड़ रुपए खर्चा होगा। 100 करोड़ से कम नहीं खर्चा होगा। और ये इतना करोड़ों रुपए खर्चा केवल अपनी चिट्ठी पहुंचाने और मार्केटिंग करने में लगेंगे। अगर मेरा यही आग्रह है इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इनके लोगों से, कि ये पूरी तरीके से ये जो पैसा चिट्ठी पे आप खर्चा कर रहे हैं, ये पैसा अगर गरीबों को आप दे दें, यही आप माली समाज, जो माली की दुकान उनकी नहीं चल रही, बेचारे खाने के लिए परेशान हैं, वही माझी समाज जिनकी नाव नहीं चल रही है, बेचारे आत्महत्या करने के लिए कह रहे हैं, परेशान हैं, तो वो कम से कम उनका भला होगा। ये पान वाले हैं, जिनके पान रखे थे वो 2-2.5 महीने में सारे पान सड़ गए, खराब हो गए। और बनारस पान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जो इनके ही लोग हैं वही पूरी तरीके से इनकी मार्केटिंग करने